हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्र का वचन है, अहरह संध्या मुपासीत। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, द्विज मात्र को यह चाहिए कि वह नित्य प्रति संध्योपासन करे और संध्योपासन के द्वारा अपने नित्य के जो पाप हैं उन पापों का मार्जन करे और अपनी बुद्धि को शुद्ध करके वेद ज्ञान में अधिकृत करे। पर आज का जो समय है वह बदलता हुआ समय है और उस बदलते हुए समय में संध्या में भी अनेक विकृतियां आई हैं और उसमें से जो मूल विकृति आई है, एक सबसे बड़ी विकृति आई है, वह विकृति समय की है। क्योंकि संधि शब्द से संध्या शब्द जुड़ा हुआ है और संधि काल में ही संध्या का विशेष महत्व है। रात्रि काल की समाप्ति और प्रातः काल का प्रारंभ, इसका जो संधि काल है उसमें संध्या, ऐसे ही मध्याह्न की, ऐसे ही सायंकाल की, और कहाँ तक कहें महाराज विशेष अनुष्ठानों में जो तुरीय संध्या का विधान किया जाता है उसका संबंध भी संधि काल से है। तो कहने का तात्पर्य है कि संध्या समय पर होनी चाहिए। व्यास जी का तो वचन है पुराणों में, वंध्यास्त्री मैथुनम यथा। जिस प्रकार से वंध्यास्त्री के साथ में मैथुन करने से, पुत्रोत्पादकता उसमें न होने से, संतति जनकता उसमें न होने से, पुत्र उत्पादन की क्षमता उसमें न होने से वह संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। संतानोत्पत्ति क्षमता के अभाव होने के कारण वह स्त्री संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। उसी प्रकार से यदि अकाल में संध्या की जाए तो वह अकाल में करने वाली जो होने वाली जो संध्या है वह संध्या पुण्य जनकता वच्छेदक नहीं हो सकती, अर्थात पुण्य को प्रदान करने वाली नहीं हो सकती। अकाले सेविता संध्या संध्या वंध्या वधूरिव, शास्त्र कहते हैं अकाल में जो सेवित संध्या है वो वंध्या स्त्री के समान है। इसलिए महाराज हमारी प्रार्थना है कि संध्या का जो काल संधि शब्द से जुड़ा हुआ जो काल है उसी काल में हम लोग संध्या का अनुष्ठान करें, तभी हमारे लिए वह संध्या अति फलवती हो सकती है। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है, अनेक महापुरुषों की अति व्यस्तता होने के कारण अथवा धार्मिक कृत्यों में अति व्यस्तता हो जाने के कारण कई बार समय का अतिक्रमण भी हो जाता है। वो कभी की स्थिति है, कभी के भार की स्थिति है, वो रोज़ वाली बात नहीं है। कभी कभार हो जाता है, ऐसी परिस्थिति पड़ गई, कोई ऐसा अपरिहार्य कारण आ गया, कोई ऐसा धार्मिक कृत्य चल रहा है जिस कृत्य के कारण हम समय पर संध्या नहीं कर पाए। तो क्या उसके लिए कोई विधान है जिससे हम संध्या के फल को प्राप्त कर सकें? क्या कोई शास्त्र में ऐसा विधान है? अब हमारी ये जो बात है ये उन्हीं के काम की है जो नित्य संध्या करते हैं, क्योंकि जो नित्य संध्या करते ही नहीं उन्हें इस बात से क्या प्रयोजन। पर जो नित्य संध्या करते हैं, समय पर संध्या करना चाहते हैं, पर किसी अपरिहार्य कारण के आ जाने के कारण वे समय से संध्या नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए शास्त्र में बहुत सुंदर विधान है, उसको हम कह देते हैं। शास्त्रों में लिखा है, संध्या काले व्यतिक्रांते जप्त्वा मंत्रम पुनर्मनः वैश्वानर मृचम वाचम ततः संध्या मुपाचरेत। संध्या काल यदि व्यतिक्रांत हो जाए, संध्या का काल जो है शास्त्र के द्वारा निश्चित है, यदि वह काल चला जाए, वो काल निकल जाए, तो जप्त्वा मंत्रम पुनर्मनः, शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करना है और फिर वैश्वानर जो मंत्र है उसकी जो ऋचा है उसका उच्चारण करना है
और ऋचम वाचम इस ऋचा का उच्चारण करना है, उसके बाद संध्या करना है, तो इससे संध्या विलंब से करने पर भी संध्या का फल हमको प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न है कि ये 3 मंत्र कौन है, इनका क्या उच्चारण है, तो हम इनका उच्चारण आपको बता देते हैं। इन्हीं मंत्रों को आप नोट कर लीजिए और हमारी तो आपसे प्रार्थना है कि समय पर ही संध्या करें, संध्या काल को व्यतिक्रांत मत करें। पर किसी अपरिहार्य कारण से यदि व्यतिक्रांत हो जाए तो इन 3 मंत्रों का पाठ करके ही पुनः संध्या का आप अनुष्ठान करें, ये ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब वो मंत्र भी आप सुन लो। पुनर्मनः, हम वेद के ध्वनि में उसको नहीं बोल रहे हैं जिससे आप समझ सकें अच्छे से, तो हम संस्कृत वाणी में जो उच्चारण होता है वैसे ही बोल रहे हैं। पुनर्मनः पुनरायु पुनर्म आगन, पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन, पुनश्चक्षु पुनः श्रोत्रम आगन। ये एक ऋचा है। दूसरी ऋचा है वैश्वानरो अदध्वास्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्, ये दूसरी ऋचा है। और तीसरी ऋचा जो है वो है ऋचम वाचम प्रपद्ये चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये वागोजः सहो नो मयि प्राणापानौ। ये 3 ऋचाएँ हैं। इन 3 ऋचाओं का उच्चारण करके और फिर उसके बाद में यदि हम संध्या का अनुष्ठान करते हैं तो संध्या काल के व्यतिक्रांत हो जाने पर भी हमको संध्या का पूर्ण फल प्राप्त होगा, शास्त्रों की ही आज्ञा से। ये कोई हमारे बनाए हुए मंत्र नहीं है, न हमारा बनाया हुआ श्लोक है, शास्त्र का ऐसा विधान है। इन 3 ऋचाओं का पाठ करें। पुनर्मनः पुनरायु पुनर्म आगन्ना पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्ना पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम आगन्ना। एक ऋचा वैश्वानरो अदध्वास्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्। दूसरी ऋचा ऋचम वाचम प्रपद्ये, इसमें मनोजजु नहीं है, सीधे ऋचम वाचम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये वागोजः सहो नो मयि प्राणापानौ। बस इन 3 ऋचाओं का पाठ करके हम संध्योपासन करें, संध्या में लगें, तो विलंब से संध्या करने पर भी हमको फल की प्राप्ति होगी। और ऐसी अपनी दिनचर्या रखें, ऐसी अपनी जीवनचर्या रखें कि समय पर ही संध्या करें, वो सर्वोत्कृष्ट होगा। ये तो इसको हम क्या कहें, आपद धर्म कह सकते हैं। जैसे शास्त्रों में आपद धर्म का वर्णन आता है ना, वो वैसा ही यह एक आपद धर्म है। पर इसमें हमको पूर्णतया नहीं लगना चाहिए, हमको समय पर ही संध्या करना चाहिए, उसी का प्रयास करना चाहिए। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।